क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। तो ये होगा 0 माइनस बी, तो ये होगा माइनस बी, और ये x के साथ a मल्टीप्लाई है तो ये होगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a आंसर। और अब हम इसको चेक करेंगे। Here LHS is equal to ax plus b. Now putting x equal to minus b by a. So a into minus b by a plus b. a से a कैंसिल होगा तो ये होगा माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0 RHS, hence verified। Question number 42 solve 3n plus 7 equal to 1। 3n plus 7 equal to 1। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो ये 7 कांस्टेंट है तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये प्लस 7 है तो ये होगा माइनस 7। सो 3n इक्वल टू, और 7 में 1 लेस करेंगे 6। 7 ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। सो देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 माइनस 2 आंसर। और अब हम इसको चेक करेंगे। चेकिंग। Here LHS is equal to 3n plus 7। Now putting n equal to minus 2, so we get 3 into minus 2 plus 7। तो इसमें पहले साइन मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6, और 7 में 6 लेस करेंगे तो ये होगा 1 इक्वल टू RHS, hence verified। Question number 43 solve 3p plus 4 equal to 25। 3p plus 4 equal to 25। तो इसमें सबसे पहले जो वेरिएबल होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेपरेट करते हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने से इसका सिर्फ साइन चेंज होगा। ये प्लस 4 है तो ये होगा माइनस 4। सो 3p इक्वल टू 21। सो देयरफॉर p इक्वल टू 21 बाई 3, और 3 का टेबल से ये 7 टाइम्स में होगा। सो p इक्वल टू 7 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसको चेक करेंगे। Checking। Here LHS is 3p plus 4, और इसमें जो p की वैल्यू आई हुई है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। p इक्वल टू 7, सो वी गेट 3 इंटू 7 प्लस 4, सो 21 प्लस 4 इक्वल टू 25 इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence verified। Question number 44 solve 3n plus 7 equal to 25। तो इस इक्वेशन से हमें n की वैल्यू फाइंड करना।
तो सिंपली जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये होगा +7 है तो ये होगा -7। सो 3n इक्वल टू, और इसमें 7 लेस करने से ये होगा 18। सो देयरफॉर n इक्वल टू 18/3। So n equal to 6, which is the required answer। और अब हम इसको चेक करेंगे, इसके सॉल्यूशन को। Here LHS is equal to 3n plus 7, और n की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। Putting n equal to 6, so we get 18 plus 7 equal to 25, hence verified। Question number 45, solve 3x plus 4 equal to 7। 3x plus 4 equal to 7। तो LHS की तरफ जो है हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो ये 3x वेरिएबल है और 4 कांस्टेंट है और 7 कांस्टेंट है। तो हम इस 4 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साइन चेंज होगा। सो 3x इक्वल टू 3, so therefore x equal to 3/3, which is the required answer। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS is equal to 3x plus 4। now putting x equal to 1, so 3 into 1 plus 4, तो इससे RHS आ गया, so hence verified। Question number 46, solve 4x plus 7 equal to 15। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें ये 7 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हमें पहले राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये होगा -7, implies that 4x इक्वल टू, और 15 में 7 लेस करेंगे ये होगा 8। सो देयरफॉर x इक्वल टू x equal to 2, which is the required answer। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS equal to 4x plus 7, और जो x की वैल्यू आया हुआ है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 into 2 plus 7 इक्वल टू 15, तो इससे हमारा ये RHS आ गया। हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, सॉल्व 3x plus 5 इक्वल टू 8। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ करते हैं। तो इस 5 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो ये होगा -5। सो 3x इक्वल टू 3, so therefore x equal to 3/3, x equal to 1, which is the required
आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग। LHS is equal to 3x plus 5. Now putting x equal to 1, so we get 3 into 1 plus 5. तो इससे RHS आ गया, hence verified। तो इससे हमारा ये सॉल्यूशन वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, सॉल्व 7x plus 3 equal to 17। 7x plus 3 equal to 17। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है, तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो ये पॉजिटिव 3 है तो ये होगा नेगेटिव 3। सो 7x इक्वल टू 14, सो देयरफॉर x इक्वल टू 14/7 इक्वल टू 2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग। LHS जो है इसका ये है 7x plus 3, और यहाँ पे हमने जो इसका सॉल्यूशन निकाला है वो पुट कर देंगे। सो 7 into 2 plus 3 equal to right hand side, hence verified। क्वेश्चन नंबर 49, सॉल्व 2y plus 9 equal to 4। 2y plus 9 equal to 4। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो इस 9 को अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये -9 होगा। सो 2y इक्वल टू, और 9 में 4 माइनस करेंगे तो ये होगा 5, और ये 9 ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। सो देयरफॉर y इक्वल टू -5/2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। LHS इज इक्वल टू 2y plus 9, और अब हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे -5/2। सो वी गेट 2 से ये कैंसिल होगा, ये -5 plus 9, और 9 में 5 लेस करेंगे 4 इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 50, सॉल्व 17 plus 6p equal to 9। 17 plus 6p equal to 9। तो इसमें हमें इसके कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ सेपरेट करेंगे। तो ये होगा 9, ये पॉजिटिव 17 है तो ये होगा नेगेटिव 17, और 17 में 9 माइनस करेंगे तो ये होगा 8, और 17 ग्रेटर है तो माइनस का साइन यूज होगा। सो देयरफॉर p इक्वल टू -8/6, और ये बोथ 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। सो p इक्वल टू -4/3, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। LHS equal to 17 plus 6p. Now putting p equal to -4/3. So we get 17 plus 6 into -4/3.
3 के टेबल से कैंसिल होगा 2, और यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 2 को 4 से करेंगे तो ये होगा 8 इक्वल टू RHS, hence verified. Question number 51. Solve 5p plus 2 equal to 17. 5p plus 2 equal to 17. तो इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कांस्टेंट वाले टर्म को हम पहले ट्रांसपोज कर लेंगे राइट हैंड साइड, तो ये होगा -2। सो 5p इक्वल टू 17 में 2 लेस करेंगे, ये होगा 15। सो देयरफॉर p इक्वल टू 15/5। सो p इक्वल टू 3, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इस सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग here LHS इक्वल टू 5p प्लस 2, और p की वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू 3। सो वी गेट 5 into 3 इक्वल टू 15 प्लस 2, सो इक्वल टू 17 RHS, hence verified. Question number 52. Solve 10p plus 10 equal to 100. 10p plus 10 equal to 100. So implies that, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये 10 कांस्टेंट है, तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये होगा -10। implies that 10p इक्वल टू ये होगा 90। सो देयरफॉर p इक्वल टू 90/10, 0 से 0 कैंसिल, सो p इक्वल टू 9, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 10p प्लस 10, और p की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू 9। सो वी गेट 10 into 9 plus 10 equal to 90 plus 10 equal to 100। तो इससे हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया। सो हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 53। सॉल्व 2q प्लस 6 इक्वल टू 12। तो इस क्वेश्चन से हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ये जो 6 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये होगा 12 minus 6। सो 2q इक्वल टू 6। सो देयरफॉर q इक्वल टू 6/2। तो ये q की वैल्यू हो रही है 3 आंसर। और अब हम इस q की वैल्यू को चेक करेंगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हम इस q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग q इक्वल टू 3। सो वी गेट 2 into 3 plus 6।
6 + 6 = 12। तो इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 54, सॉल्व 5m + 7 = 17। 5m + 7 = 17। तो इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो ये 5m वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो फिर इसका ये साइन चेंज होगा। ये प्लस साइन है तो ये होगा माइनस साइन। सो 5m = 10। सो देयरफॉर m = 10/5। तो ये m की वैल्यू 2 आ रहा है आंसर। और अब हम इसको चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड = 5m + 7 और m की वैल्यू यहाँ पे है 2। पुटिंग m = 2, so we get 5 × 2 + 7, 17 = right hand side, hence verified। Question number 55, solve 5t + 28 = 10। 5t + 28 = 10। तो इसमें इस कांस्टेंट वाले टर्म को सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो ये होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव में है तो इधर होगा ये नेगेटिव में। सो इम्प्लाइज दैट 5t = 28 में 10 लेस करेंगे ये होगा 18, बट 28 ग्रेटर होता है तो उसका साइन यहाँ पे होगा माइनस। So therefore t = -18/5, which is the required answer। अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये है 5t + 28। नाउ पुटिंग t = -18/5, तो ये होगा 5 से ये 5 कैंसिल, सो = -18 + 28 = 10 और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 28 ग्रेटर है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। Question number 56, solve 6z + 10 = -2। 6z + 10 = -2। तो इसमें हमें z की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम वन साइड वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और अनदर साइड कांस्टेंट को। तो हम राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे। तो ये जो 10 है इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साइन चेंज होगा। ये प्लस में 10 है तो ये होगा -10। सो 6z = और ये दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, ये होगा 12 और साइन इसमें माइनस का होगा, जो ग्रेटर होता है उसका साइन यूज करते हैं। सो देयरफॉर z = -12/6।
तो ये होगा 6 2 जा 12, सो z इक्वल टू -2 आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS is equal to 6z plus 10. So putting z equal to -2, so we get z into -2 plus 10। तो इसमें ये 6 प्लस में है और ये माइनस। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये होगा माइनस, और 6 2 जा 12 प्लस 10, और प्लस माइनस है तो माइनस का वर्क होगा, और 12 में 10 लेस करेंगे 2, बट 12 ग्रेटर है तो यहाँ माइनस का साइन यूज होगा। इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। Question number 57. Solve 3/7 plus x equal to 17/7. 3/7 plus x equal to 17/7। तो ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो ये होगा -3/7, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो बोथ के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इसका एलसीएम 7 होगा, और इनके न्यूमरेटर्स में कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़। तो ये 14/7, तो 7 से कैंसिल हुआ 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS इक्वल टू 3/7 plus x। Now putting x equal to 2, so we get, और इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम होगा 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और फिर इस 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 14, इक्वल टू 17/7, इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence verified। Question number 58. Solve x by 3 plus 5/2 equal to -3/2. X by 3 plus 5/2 equal to -3/2। तो जनरली हम इसमें पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं। तो इसमें ये वाला वेरिएबल वाला टर्म है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रख लेते हैं, और 5/2 कांस्टेंट है तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो ये होगा -5/2, और फिर इनका एलसीएम होगा। तो बोथ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इनके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये होगा -8/2, 2 से कैंसिल करेंगे ये 4, सो x/3 इक्वल टू -4 पे ऊपर 1 ले लेंगे, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा x, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12 -12 आंसर। और अब हम इसको चेक करेंगे।
पुटिंग x इक्वल टू -12। और फिर इनका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 6 और ये 24 प्लस 15, तो ये होगा -9/6 और बोथ 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो ये होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू -3/2 RHS, hence verified। Question number 59, solve 2y plus 5/2 equal to 37/2। तो इसमें हम वन साइड वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और वन साइड कांस्टेंट को। तो ये 5/2 कांस्टेंट है, इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -5/2 और इनका एलसीएम होगा 2 और इनके न्यूमरेटर्स में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो आइडेंटिकल है। सो 2y इक्वल टू ये होगा 32/2 और 2 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 16। सो देयरफॉर y इक्वल टू 16/2, 2 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 8, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, LHS इसका है 2y प्लस 5/2 और y की वैल्यू को सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे। y इक्वल टू 8, सो 2 × 8 प्लस 5/2, 16 प्लस 5/2 और फिर इसमें हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 2, 32 प्लस 5 equal to right hand side, hence verified। Question number 60, solve 7m plus 19/2 equal to 13। तो इस इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड में इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये होगा 13 माइनस 19/2 और फिर इनमें एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 2 और ये 26 माइनस 19 और फिर इसमें हम माइनस करेंगे तो ये होगा 7/2 और फिर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे वैसे लिख लेते हैं। m इक्वल टू 7/2 × 7, इस 7 से ये वाले 7 कैंसिल हो रहा है, सो इक्वल टू 1/2 आंसर। और अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। चेकिंग, LHS इक्वल टू 7m plus 19/2। Now we put m equal to half. So 7 × 1/2 plus 19/2 equal to 7 और इनका एलसीएम होगा 2।
26/2, ये 13 टाइम्स होगा। Hence verified।